अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का हमारा चैप्टर नंबर 9 और सवाल नंबर 12 है, जिसमें हमने एससीवी और एलसीवी मालूम करनी है। 1 kg फ्यूल है जिसमें कार्बन की मकदार जो है 82% है, हाइड्रोजन 7% है, सल्फ़र जो है 5% है, ऑक्सीजन की जो मकदार है वो 4% है। तो बहुत ईजी सवाल है। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल नंबर 12 क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल है। इस सवाल में हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, हाई क्लोरोफिक वैल्यू और लोअर क्लोरोफिक वैल्यू। क्लोरोफिक वैल्यू को हम सीवी बोलते हैं और सीवी की दो अक़साम है। एक है हाई क्लोरोफिक वैल्यू जिसको हम बोलते हैं HCV। एक है लोअर क्लोरोफिक वैल्यू जिसको हम कहते हैं LCV। और हाई क्लोरोफिक वैल्यू को जो HCV है इसको हम कहते हैं ग्रॉस क्लोरोफिक वैल्यू, जो है GCV, जिसको हम मोस्टली बोल लेते हैं GCV क्या है फ्यूल की, वो बेसिकली हाई क्लोरोफिक वैल्यू होती है। 2 नंबर पे है लोअर क्लोरोफिक वैल्यू जिसको हम LCV बोलते हैं। इसको हम नेट क्लोरोफिक वैल्यू भी कहते हैं, जो है NCV। ये चीज़ें आपने ख्याल रखना है कि HCV क्या है और GCV क्या है। ये दोनों एक ही चीज़ है, सेम है, सिर्फ नाम चेंज है इनका। और LCV और NCV ये सेम है। ये आपने अच्छी तरह देखना है इसको कि HCV क्या है और GCV क्या है, LCV क्या है और NCV क्या है। मतलब कि ये दोनों चीज़ें सेम है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। इसको आपने अच्छी तरह देखना है। पहले हम आते हैं क्लोरोफिक वैल्यू पे कि ये CV क्या होती है। यूनिट फ्यूल को जलाकर जितनी हरारत हमें हासिल होती है उसे हम क्लोरोफिक वैल्यू कहते हैं। यूनिट से मुराद ये है कि केजी फ्यूल है, टन है, पाउंड है, कि जितना भी हम फ्यूल जलाते हैं, केजी है, टन है, पाउंड है, उस फ्यूल को जलाने के बाद हमें जो हरारत मिलती है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिक वैल्यू, मतलब कि CV कहते हैं उसको। और हरारत का यूनिट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हरारत को जो हम मेजर करते हैं वो BTU में, किलो कैलोरी में, किलो जूल में और मेगा जूल वगैरह में मेजर करते हैं। आगे आ गया हाई क्लोरोफिक वैल्यू जिसको HCV बोलते हैं, या इसको हम GCV बोलते हैं, ग्रॉस क्लोरोफिक वैल्यू। इसकी डेफिनेशन ये है, जब यूनिट फ्यूल को मुकम्मल तौर पर जला दिया जाए और पैदाशुदा प्रोडक्ट जो है, कंबेशन प्रोडक्ट जो है, उसको रूम टेम्परेचर पे हम ठंडा कर लें, तो जो हरारत हमें हासिल होती है वो हाई क्लोरोफिक वैल्यू है। मतलब कि एक बंद टैंक में या एक बंद ड्रम में आप यूनिट फ्यूल को जलाएं, उससे जो पैदाशुदा हरारत है उस हरारत को आप उसी कंटेनर में, उसी ड्रम में, रूम टेम्परेचर जो है 15 सेंटीग्रेड है, उसी पे उस गैसों को ठंडा करें 15 सेंटीग्रेड पे। 15 सेंटीग्रेड तक जो हमें हरारत मिलती है वो हाई क्लोरोफिक वैल्यू होगी, मतलब कि वो HCV होगी। रूम टेम्परेचर जो है वो 15 सेंटीग्रेड है। नंबर 2 पे है लोअर क्लोरोफिक वैल्यू जिसको हम कहते हैं LCV या NCV, नेट क्लोरोफिक वैल्यू। इसकी डेफिनेशन ये है, जब यूनिट फ्यूल को मुकम्मल तौर पर जलाया जाए और पैदाशुदा कंबेशन प्रोडक्ट जो है उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा ना किया जाए, उसे ऐसे ही फ़ज़ा में छोड़ दिया जाए,
उस हरारत की मकदार को LCV या NCV कहते हैं। मतलब कि नेट क्लोरोफिक वैल्यू कहते हैं, या आप इसे लोअर क्लोरोफिक वैल्यू भी कह सकते हैं। मतलब कि एक टैंक है, कंटेनर है, उसमें आपने फ्यूल जलाया है, केजी है, पाउंड है, टन है। मतलब कि वो जो टैंक है, वो जो ड्रम है जिसमें आपने फ्यूल जलाया है, वो ओपन है। उसको आप रूम टेम्परेचर पे ठंडा नहीं कर रहे हैं गैसों को, वो ऐसे एटमॉस्फेयर में जा रही है, फ़ज़ा में जा रही है। उस सूरत में हमें जो हरारत मिलती है वो LCV है या NCV है। LCV और NCV सेम है, तो हमें जो हरारत मिलेगी वो LCV में आएगी। CV की डेफिनेशन, SCV, LCV मैंने आपको बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 है हमारा। उसमें हमने क्या करना है, SCV मालूम करनी है और LCV मालूम करनी है। 1 kg फ्यूल है जिसमें कार्बन की मकदार जो है 82% है, हाइड्रोजन की मकदार जो है 7% है, सल्फ़र की जो मकदार है वो 5% है। इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.82 kg, 0.07 kg, 0.05 kg आ जाएगा। जैसा कि हमने पहले सवाल किए थे एयर वगैरह के, जिसमें हमने एयर मालूम की थी, ऑक्सीजन मालूम की थी, तो उसमें हमने 3 वैल्यू याद की थी। कार्बन के लिए हमने जो ऑक्सीजन की मकदार थी वो 2.67 थी, हाइड्रोजन के लिए जो मकदार थी वो 8 kg थी, ऐसे सल्फ़र के लिए जो हम ऑक्सीजन देते थे वो 1 kg थी। ऐसे ही आपने क्लोरोफिक वैल्यू मालूम करने के लिए ये 3 वैल्यू आपने याद रखनी है। जैसा कि आपने ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फ़र के लिए आपने 3 वैल्यू याद की थी ऑक्सीजन की, ऐसे ही आपने कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फ़र के लिए ये 3 वैल्यू याद रखनी है। मतलब 1 kg कार्बन में 33,800 किलो जूल हीट होती है, 1 kg हाइड्रोजन में 144,000 किलो जूल होती है, और 1 kg सल्फ़र में 3960 किलो जूल हीट होती है। 3 वैल्यू जो मैंने आपको बताई है वो आपने अच्छी तरह याद कर लें, वो किलो जूल में है पर kg। अब हम मालूम करते हैं हाई क्लोरोफिक वैल्यू, जिसको हम HCV बोलते हैं। जैसा कि हमने एयर मालूम की थी, ऑक्सीजन मालूम की थी, वैसे हम इसको मालूम करेंगे। कार्बन है मल्टीप्लाई बाय जो मैंने आपको वैल्यू बताई है 33,800 किलो जूल में। कार्बन हमारे पास 0.82 है kg में, मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे उसकी जो कार्बन की हीट है उससे, तो हमारे पास आएगा 27,716 किलो जूल kg। ऐसे हमारे पास हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई हम उसको करेंगे उसकी जो हीट है उसके साथ। हाइड्रोजन हमारे पास है 0.07 kg। जब हम उसकी हरारत से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10080 किलो जूल kg आ जाएगा। ऐसे ही सल्फ़र को ले लें, सल्फ़र हमारे पास 0.05 है kg में, उसमें जो हरारत है वो 3960 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 198 किलो जूल kg आ जाएगा। अब आपने तीनों को जमा करना है तो हमारे पास जो HCV आएगा वो 37994 किलो जूल kg आ जाएगा। ये हमारी हाई क्लोरोफिक वैल्यू आई है, HCV आई है। जब भी आपने मालूम करना है पहले HCV मालूम करना है और उसके बाद आपने NCV मालूम करना है। अब हम फाइंड करते हैं LCV, लोअर क्लोरोफिक वैल्यू। इसका फार्मूला ये है LCV, अब जो हमने फाइंड करनी है HCV माइनस हाइड्रोजन वेपर, हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय वेपर हीट जो है
मतलब कि जब हाइड्रोजन जलता है उससे जो वेपर पैदा होते हैं, जो स्टीम पैदा होती है, उसकी जो हीट है वो हीट हम ऐड करेंगे। हाइड्रोजन वेपर जो है, जब हम हाइड्रोजन जलाते हैं 1 kg ऑक्सीजन जो है उसको लिए हम देते हैं 8 kg। जब कंबेशन वो प्रोडक्ट पैदा होती है तो हमें 9 kg मिलता है। हाइड्रोजन हमारे पास है वो 0.07 है। HCV जो हमारे पास है वो ये है जो हमने ऊपर मालूम की है। हाइड्रोजन जो वेपर है वो 9 है, क्योंकि हम हाइड्रोजन को जलाने के लिए 8 kg ऑक्सीजन देते हैं। जब वो कंबेशन प्रोडक्ट हमें मिलती है वो तो वो हमें 9 kg मिलेगी। हाइड्रोजन हमारे पास 0.07 है। वेपर जो हीट है वो 2442 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1538 आ जाएगा। हमने LCV मालूम करना है तो इसे हम नफ़ी करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 36455 किलोजोल kg आ जाएगा। ये हमारे पास LCV आ गई है। जो हमने ऊपर मालूम की तो वो HCV थी, मतलब कि ये GCV थी और ये NCV थी। यही फ़र्क है इसमें, और सवाल में हमने यही फाइंड करना था तो हमने फाइंड कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और ये वीडियो मैंने आप दोस्तों के लिए बनाई है कि आप दोस्तों को अच्छी तरह समझ आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आपकी सलाह हो जाए। वीडियो को अच्छी तरह देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों में शेयर किया करें। आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि CV क्या है, क्लोरोफिक वैल्यू क्या है। पहले तो वो आप अच्छी तरह देखें, उसकी डेफिनेशन को पढ़ें, और उसके बाद फिर आपने उसकी टैप्स क्या है, मतलब कि CV की टैप्स क्या 2 है, जिसमें HCV आ जाता है और LCV आ जाता है, या आप इसको कह लें GCV और इसको आप कह लें NCV। ये भी आपने याद रखना है, कई दोस्त भूल जाते हैं कि HCV क्या है और GCV क्या है, ये सेम चीज़ है। तो LCV जो है वो NCV ये सेम है। तो वीडियो को अच्छी तरह देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी।